आपका स्वागत है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को शुरू करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिन्हें देख करके आपने हमें उद्धार दिया है पिता परमेश्वर। हम इससे योग्य नहीं थे पिता परमेश्वर कि हम आपसे मेल कर पाते। ये आपका अद्भुत प्रेम है जो आपने अद्भुत रीति से दर्शाया ताकि हम आपसे मेल कर सके, हम आपको हे अब्बा और हे पिता कहकर के पुकार सके। इस अद्भुत प्रेम के लिए पिता परमेश्वर हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर। धन्यवाद आपकी तमाम आशीषों के लिए प्रभु जी, आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए प्रभु जी। आपका वचन कहता है मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। तो होने दे पिता परमेश्वर, जबकि हमें ये मौका मिला है कि हम इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के जरिए तेरे ज्ञान को, तेरे वचन को जान सकते हैं, तो होने दे पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे ताकि हम तेरे वचन को सीख पाएं और नष्ट होने से बच पाएं महान पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है वह उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि यदि हम आपकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उसके लिए जरूरी है कि हम आपके वचनों को जान पाएं, हम आपके वचनों पे चलें, इसलिए आपकी आज्ञाओं का जानना जरूरी है। तो हे महान पिता परमेश्वर, हम सही रीति से पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर के तेरे वचनों को सीखें, तेरी आज्ञाओं को जानें, ताकि उन आज्ञाओं को हम अपने ऊपर लागू कर सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए प्रभु जी। हम संपूर्ण रूप से सारा कार्यक्रम आपके जोरावर ताकतवर हाथों में सौंपते हैं। हमारी अगुवाई कीजिए, हमारी मदद कीजिए। एक बार सब कुछ एक बार फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना विनती निवेदन को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी और मीठे नाम में मानते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बाइबल अध्ययन में हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र की 66 पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें नए नियम में मत्ती के सुसमाचार से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक और पुराने नियम में उत्पत्ति से लेकर के मलाकी तक का हम अध्ययन करेंगे। और अपने अध्ययन को हम मत्ती के सुसमाचार यानी नए नियम से शुरू करेंगे। आज पहला दिन है और पहले दिन हमारा यह जानना बहुत जरूरी है कि बाइबल क्या है, क्योंकि जिस पवित्र शास्त्र का हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसका परिचय होना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो आज हम बाइबल के परिचय या उसके इंट्रोडक्शन के रूप में अध्ययन करेंगे कि बाइबल क्या है, उसकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो हम ये जानेंगे कि प्रभु पर हम क्यों विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए और क्यों केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार है, क्यों केवल वही मार्ग, सत्य और जीवन है, और हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम पापों की क्षमा को पाते हैं। से हम मत्ती के सुसमाचार का अध्ययन शुरू करेंगे। उसके पहले अध्याय पहले वचन से हम उसका अध्ययन शुरू करेंगे और यह अध्ययन हम वचन बाई वचन करेंगे। एक एक वचन को हम पढ़ेंगे और उसका अध्ययन करेंगे और उसे डिस्क्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं आज हम बाइबल के परिचय को। बाइबल का जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है बिबलिया। बिबलिया का मतलब होता है पुस्तकों का संग्रह, यानी बहुत सारी पुस्तकों का संग्रह। तो बाइबल एक पुस्तक नहीं, पूरी बाइबल ये एक पुस्तक नहीं है बल्कि 66 पुस्तकों का एक संग्रह है, और इसमें 66 अलग अलग किताबें हैं जिनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, पुराना नियम और नया नियम। ये अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि पुराने नियम में जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह से पहले के जो वाचाएं हैं, जो 3 वाचाएं हैं, उनको देखते हैं, और नए नियम में हम प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद जो नई वाचा जो संपूर्ण जगत के साथ बांधी गई है वो देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को देखते हैं, उसके बाद प्रेरितों के
जो कार्य हैं, जो उन्होंने सेवकाई की, उनको देखते हैं और पौलुस के पत्रों को देखते हैं जिनसे हम अपनी आत्मिक उन्नति करते हैं। और हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य को, जो एक भविष्यवाणी की पुस्तक है। पुराने नियम में जो 3 वाचाएं हैं हम वो देखते हैं, वो परमेश्वर ने की नूह के साथ, जब परमेश्वर ने जल प्रलय लाया और उसके बाद नूह के साथ वाचा बांधी कि अब कभी मैं इस प्रकार की जल प्रलय नहीं लाऊंगा, और उस प्रेम को बताया। और वो प्रेम आज तक वो हमें दर्शा रहा है, और सबसे बड़ा प्रेम उसने प्रभु को देकर के हमें दिखाया। और उस वाचा को जो चिन्ह था वो परमेश्वर ने मेघधनुष को ठहराया। दूसरी वाचा परमेश्वर ने इब्राहिम और उसकी संतानों के साथ बांधी, इब्राहिम और उसके वंश के साथ बांधी कि मैं तेरे वंश को तारागढ़ के समान करूंगा। और उस वाचा का जो चिन्ह था परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ खतने को ठहराया। और तीसरी वाचा पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा के साथ बांधी, और मूसा के साथ इजराइलियों के लिए बांधी। उसमें परमेश्वर ने नियम, कायदे, कानून, व्यवस्था, ये सारी चीजें, बलि विधान उनको करने के लिए दिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह के आने तक परमेश्वर की वाचाओं को, परमेश्वर की बातों को वो संभाल के रख सके, ताकि आगे आने वाले समय में जब जगत के साथ पूरी वाचा बांधी जाएगी जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा होगी, वो लोग समझ पाए, जान पाए, अच्छाई और बुराई में अंतर कर पाए, पाप और पुण्य में अंतर कर पाए, क्या चीजें परमेश्वर को भाती हैं, क्या चीजें परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है। इन बातों को परमेश्वर ने पुराने नियम में मूसा की व्यवस्था के द्वारा बताया है। और मूसा के साथ जो वाचा परमेश्वर ने बांधी है इजरायलियों के लिए, उसका जो चिन्ह है वहां पर सब्बत के दिन को ठहराया है। तो ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह से आने से पहले की जो है वो पुराने नियम में हम देखते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद जो नई वाचा पूरी जगत के साथ बांधी गई वो हम नए नियम में देखते हैं। जो नई वाचा है पूरे जगत के साथ जो बांधी है वो विश्वास की वाचा है, जो कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा बांधी गई है, कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इस वाचा का जो चिन्ह है परमेश्वर ने बपतिस्मे को और पवित्र आत्मा की सहभागिता को ठहराया है। पौलुस कहते हैं कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है उन पर पवित्र आत्मा का छाप लगा है। तो मसीही विश्वासियों के जो चिन्ह हैं वो पवित्र आत्मा के कार्य हैं जो मसीही विश्वासियों को दिखाई देते हैं। तो अब बात करते हैं पुराने नियम की, जिसमें कि 39 पुस्तकें हैं, यानी कि 39 किताबें जो पुस्तकें हैं वो हम पुराने नियम में पाते हैं। उनका ब्यौरा इस प्रकार है। उनकी जो शुरू की जो 5 किताबें हैं, जो शुरू की 5 किताबें हैं उन्हें हम पेंटाटेक कहते हैं, और अरबी में हम उसे तौरात कहते हैं। ये 5 किताबें जो पेंटाटेक कही जाती हैं, पेंटाटेक जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है 5 पुस्तकें या 5 हस्तलेख। ये 5 किताबें माना जाता है कि मूसा के द्वारा लिखी गई थी, और ये सारे विधि विधान, व्यवस्था और सब कुछ जो हालात हैं, जो परमेश्वर ने जब से सृष्टि को रचा, फिर आदम को रचा, उसके बाद जो सारी मानवता का जो इतिहास है वो इन 5 किताबों में आता है। जो इजराइलियों का इतिहास, जो कि जिन्हें परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा वाला जो देश देने का जो प्रतिज्ञा की थी उस तक जो पहुंचे हैं, वहाँ जो जाते हैं उसके पूर्वी देश तक, वो सारे इतिहास हम इन 5 किताबों में पाते हैं। और इन 5 किताबों का नाम, जो 5 पुस्तकें हैं पुराने नियम की, वो पहली पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक है, दूसरी पुस्तक निर्गमन की पुस्तक है, तीसरी लय व्यवस्था, चौथी गिनती और 5वीं व्यवस्था विवरण। ये 5 किताबें जो कि तौरात और पेंटाटेक कहलाई जाती हैं, जिन्हें मूसा ने लिखा है। इनमें हम देखते हैं जो पहली किताब है उत्पत्ति, उसमें पहले अध्याय से जब हम शुरू करते हैं तो परमेश्वर ने कैसे इस सृष्टि की रचना की, 6 स्टेप्स में कैसे परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि की रचना की, कैसे परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की, कैसे उसने उन सब चीज़ों को बनाया जो हमें यहाँ दिखाई देती हैं। ये सारी बातें हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं। और हम देखते हैं कैसे जो हव्वा है उसको शैतान के द्वारा बहकाया गया, और कैसे आदम को अदन की वाटिका से निकाला गया, केन और हाबिल, और उसके बाद जो आदम है उसके अन्य पुत्र शेत, उसके बारे में, और उससे जो फिर जो पीढ़ी चली है उसके विषय में हम पूरा जो वर्णन है उत्पत्ति की पुस्तक में पाते हैं। और नूह के विषय में हम पाते हैं कैसे नूह के विषय में हम देखते हैं परमेश्वर ने जल प्रलय लाया, और इब्राहिम
इब्राहिम के विषय में हम पढ़ते हैं कि कैसे इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी। फिर इब्राहिम से इसहाक के जन्म को दिखाया जाता है। फिर इसहाक के बाद उसके और याकूब को के जन्म को दिखाया जाता है, और याकूब से ही इजराइल की संतानों के जो गोत्र हैं, जो 12 गोत्र हैं, वो चले हैं। उसकी संतानों से वो सारी चीजें दिखाई देती हैं। और जो याकूब के 12 बेटे हैं, उसमें से जो यूसुफ है, उसके जो घटनाएं हैं वो भी हम उत्पत्ति की पुस्तक में पाते हैं। तो हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में हम सृष्टि की रचना को पाते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में हम नूह के हालातों को देखते हैं, इब्राहिम और उसके वंश के हालातों को देखते हैं, और ये सारी चीजें जो हैं हम यूसुफ के जो राज्य करना है, ये सारी चीजें हम उसमें देखते हैं। और निर्गमन की जब पुस्तक में हम आते हैं, तो निर्गमन की पुस्तक में हम देखते हैं जो मूसा है उसके हालात दिखाए गए हैं। जो इजरायली लोग हैं, जो याकूब के संतानें हैं, उनके जो वंशज हैं, कैसे मिस्र की गुलामी में वो जाते हैं और कैसे मिस्र की गुलामी में से परमेश्वर मूसा के द्वारा उन्हें छुड़ाते हैं। उन सारी बातों को हम निर्गमन में देखते हैं। निर्गमन में उस सफर को देखते हैं कि वो कैसे मिस्र की गुलामी से छूटते हैं और छूट करके उस प्रतिज्ञा के देश की ओर चलते हैं। ये सारे हालात हम निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं। और उसके बाद जो हम पुस्तक देखते हैं लय व्यवस्था की, तो लय व्यवस्था में हम देखते हैं जो परमेश्वर ने मूसा के साथ जो विधि और विधान और ये सारी बातें जो बताई हैं, उसके साथ जो इजरायलियों को करने के लिए जो उसने कहा है, सब विधि विधानों को जो हम देखते हैं लय व्यवस्था में पाते हैं। और जब हम गिनती की पुस्तक में आते हैं, तो गिनती की पुस्तक में हम देखते हैं उन 40 साल के सफर को देखते हैं जो इजरायलियों ने सिनै पर्वत से शुरू किया था। और सिनै पर्वत से शुरू करके वो प्रतिज्ञा किए हुए देश के पूर्वी तट पर आकर के ठहरते हैं। उन 40 सालों का वर्णन है। और जो सिनै पर्वत से चलने से पहले जो मूसा ने इजरायलियों की गिनती कराई कि कितने गिनती में इजरायली हैं, उन सब का वर्णन हम देखते हैं। तो गिनती की पुस्तक में 40 साल का सफर और जो इजरायली लोग हैं उनकी गिनती का हम वर्णन देखते हैं। उसके बाद जो व्यवस्था विवरण है, व्यवस्था विवरण जो है लय व्यवस्था का ही व्यवस्थित रूप है। यानी कि जो विधि विधान और जो कानून जो दिए हैं जो लय व्यवस्था में, वो ही जो व्यवस्थित रूप से उसको व्यवस्था विवरण में लिखा गया, ताकि हम उसको देख पाएं एक के बाई एक क्रमानुसार उसमें उन चीज़ों को लिखा गया। और बहुत सारी चीज़ें हैं हम व्यवस्था विवरण में व्यवस्था विवरण में पाते हैं। उन सारी व्यवस्था को कि कैसे बलि है, क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके करने की क्या सजा है और क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें हम व्यवस्था विवरण में पाते हैं। और यही जो 5 किताबें हैं पेंटाटेक, यही जो व्यवस्था के मानने वाले लोग थे उनका आधार थे। और हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है इनको जानना, इनको पढ़ना, कि हम उत्पत्ति को जान पाएं और ये जान पाएं कि क्या क्या सारा इतिहास हुआ और क्यों प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए, कौन सी व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए, और कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें उन तमाम आडंबरों से और उन तमाम चीज़ों से छुड़ाया है, इनका जानना ज़रूरी है। और इससे इन किताबों को पढ़ के हम ये जान पाते हैं कि क्या क्या परमेश्वर के ग्रहण योग्य हैं, क्या क्या परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है, परमेश्वर किस चीज़ से खुश होते हैं, हम इनसे शिक्षाएं ले सकते हैं, हम इनसे अपने आप को जांचने की बातें सीख सकते हैं। क्योंकि सारी चीज़ें जो पास्ट में घटित हो चुकी हैं, उनसे हम अपने आप को कैसे परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाएं, इन बातों को सीख सकते हैं। तो अब चलते हैं उसकी आगे की किताबों की ओर। आगे की जो 12 पुस्तकें हैं, वो पुस्तकें इजराइल के इतिहास की पुस्तकें हैं। यानी यहोशू हम देखते हैं 5वीं किताब, 6ठी किताब है यहोशू की। यहोशू से लेकर के एस्तर तक ये 12 किताबें हैं। मैं इनका नाम पढ़ के बोल देता हूँ। यहोशू, न्यायू, रूत, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजाओं, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, एजरा, नहम्याह और एस्तर। ये 12 जो किताबें हैं, ये इजराइल के इतिहास की किताबें हैं। कैसे यहोशू के द्वारा उस प्रतिज्ञा किए हुए देश को पा लेना और फिर उसके बाद उन 12 गोत्रों में से 11 गोत्रों को उस इजराइल देश को बांट देना, और जो 12वां गोत्र लेवी गोत्र है, कैसे उसे परमेश्वर की सेवा के लिए ठहराया जाना। फिर उसके बाद जो न्यायियों हैं, यानी न्यायियों, पहले इजरायलियों में राजा नहीं हुआ करता था, जजेस हुआ करते थे। जो प्राचीन लोग होते थे, जो ज़्यादा व्यवस्था के जानकार हुआ करते थे, उन्हें जजेस ठहराया जाता था, न्याय करने वाला ठहराया जाता था। ये सारी चीज़ें देखते हैं रूत में और शमूएल, और दूसरा शमूएल में हम देखते हैं रूत जो है, रूत में हम देखते हैं जो दाऊद है, जो
जिससे इजराइल का जो राजवंश है वो चलेगा, उसके हम वंश के विषय में देखते हैं कि कैसे रूत के द्वारा ही जो दाऊद है उसका वंश चलता है, और एक धर्मी स्त्री है और कैसे उसने परमेश्वर से अपने प्रेम को दिखाया, उसको हम रूत के विषय में जानते हैं। पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, हम उन तमाम जजेस के और न्यायियों के विषय में जानते हैं जो इजरायलियों के न्यायी थे, और पहला राजा, दूसरा राजा, और पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, ये राजाओं का इतिहास है कि कैसे कैसे 21 राजा हुए जो इजराइल पे जिन्होंने राज किया, उनके सारे हालात, कैसे कैसे उन्होंने कार्य किए, क्या क्या किया, ये सारी चीजें हम चारों पुस्तकों में पाते हैं। एजरा, नेहमिया और एस्तर, ये भी अलग अलग जो लोगों के द्वारा लिखे गए इतिहास है, जो उन राजाओं के बाद जब वो राजा नहीं रहे, बेबीलोन ने जब इजराइल पर कब्जा कर लिया और इजराइल के राजपाट का पतन हो गया, उसके बाद का जो इतिहास है वो हम एजरा, नेहमिया और एस्तर में पाते हैं। अब चलते हैं आगे की किताब की ओर और इसको हम अगली रिकॉर्डिंग में से इसके लिए बात करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।